मित्रों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों से भरी हमारी यह सभी पौराणिक कथाएं व्यक्ति के अंतर मन की शांति और मनोबल को बढ़ाती हैं। भक्ति और कृष्ण रस से परिपूर्ण हमारी यह कहानियां जीवन को एक अलग मोड़ देने का कार्य करती हैं। मित्रों, अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस अमृत वाणी को सुनिए। धूप से तपता एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान था, नाम था धीरू। धीरू दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसका चेहरा हमेशा उदास रहता। वह सोचता, कब मेरा जीवन सुखी होगा, कब मेरे दुख दूर होंगे। एक दिन गांव में खबर फैली, आज श्री कृष्ण स्वयं इस गांव में पधारेंगे। धीरू का मन उमंग से भर उठा। वह दौड़ता हुआ गांव के पुराने पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बैठे थे। धीरू हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरा जीवन कठिन है, सुख मेरी पहुंच से दूर है, कृपा करें मुझे सुखी बना दें। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहरा प्रेम था। वे बोले, धीरू बताओ तुम्हें क्या चाहिए। धीरू झट से बोल पड़ा, अच्छा घर, ढेर सारा धन सम्मान, सब चाहिए प्रभु, तभी तो सुख मिलेगा। कृष्ण हंसे, धीरे से बोले, ठीक है, पर एक काम करो, 3 दिन तक केवल वही बातें करना और वही सोच रखना जो दूसरों को भी सुख दे। अपने दुख, अपनी शिकायतें 3 दिन के लिए भूल जाओ, फिर आकर मुझसे मिलो। धीरू ने सिर हिलाया। उसे यह काम आसान लगा। पहले दिन धीरू ने जब भी किसी से बात की, खुद की तकलीफें बताने की आदत को रोका। उसने दूसरों की बातें सुनी और उन्हें हौसला दिया। दूसरे दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तो अपने गरीब पड़ोसी को भी अपनी फसल से कुछ हिस्सा दे दिया, बिना कोई हिसाब मांगे। तीसरे दिन जब वह थका हुआ घर लौटा, तो पत्नी के तानों के जवाब में मुस्कुराकर कहा, चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं। 3 दिन ऐसे ही बीते। धीरू को हैरानी हुई। वह खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसके मन में कोई बोझ नहीं था, चेहरे पर मुस्कान थी। तीसरे दिन शाम को वह दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। श्री कृष्ण वहीं बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। धीरू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब तो मुझे वह सुख मिल गया जो मैं मांगता था, पर आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। कृष्ण ने आंखों में करुणा भरकर कहा, धीरू, सुख बाहर से नहीं आता। जब तुम देना शुरू करते हो, प्रेम, सहारा, मुस्कान, तब भीतर से सुख फूटता है। और वही सच्चा सुख है जो कभी कम नहीं होता। धीरू की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गया, सच्चा सुख मांगने से नहीं, देने से आता है, प्रेम से आता है, समर्पण से आता है। उस दिन के बाद धीरू का जीवन बदल गया। न तो वह अमीर बना, न कोई राजा, पर हर सुबह वह मुस्कुराते हुए उठता और हर रात संतोष के साथ सोता, क्योंकि अब उसे मालूम था, सुख खोजने की नहीं, बांटने की चीज है। गर्मी के दिन थे। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। गांव की सूखी पगडंडियों पर धूल उड़ती थी। इन्हीं रास्तों पर चलता धीरू, एक साधारण किसान, अपने जीवन से हार मान चुका था। उसकी आंखों में हमेशा थकान रहती, चेहरे पर शिकन, दिल में बस एक ही सवाल, कब आएगा मेरा सुख। हर रोज वह खेत में पसीना बहाता, पर परिणाम छोटा मिलता। घर लौटता तो पत्नी की शिकायतें सुनता, बच्चों की मांगे झेलता। रात को आसमान के तारे गिनते हुए बस एक आह भरता, काश मेरा भी भाग्य अच्छा होता। इसी निराशा में डूबा था कि एक दिन गांव में खबर आई, आज श्री कृष्ण स्वयं हमारे गांव में पधारेंगे। गांव में हलचल मच गई।
हर कोई अपने अपने दुख लिए कृष्ण के दर्शन की आशा में दौड़ा। धीरू भी मन में ढेर सारी फरियादें लेकर धूल से सने पांवों से भागता हुआ पुराने पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य था। श्री कृष्ण नीलवर्ण मंद मुस्कान से दीप्त, आंखों में गहरा सागर समाया हुआ, चारों ओर बांसुरी की मधुर धुन बिखरी हुई थी। धीरू श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ा। आवाज कांप रही थी, प्रभु, मेरा जीवन भारी है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, कृपा करें, मुझे सुख दीजिए। कृष्ण ने धीरू के सिर पर हाथ फेरा। उनकी मुस्कान गहरी थी पर उत्तर सरल। वे बोले, धीरू, सुख कोई वस्तु नहीं जिसे मैं तुम्हें दे दूं, पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मार्ग बता सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? धीरू ने उत्साह से सिर हिला दिया। कृष्ण ने कहा, 3 दिन तक एक व्रत लो, ना किसी से शिकायत करोगे, ना किसी से कुछ मांगोगे, बस प्रेम बांटोगे, फिर आकर मुझसे मिलना। धीरू ने प्रण लिया। उसे विश्वास था अब उसका जीवन बदलने वाला है। पहला दिन सुबह जब धीरू खेत पर गया, पड़ोसी रामू दुखी बैठा था। पहले धीरू भी अपने हालात रोता था, पर आज वह चुप रहा। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर भाई, फसल फिर से लहलहाएगी। आओ मिलकर मेहनत करें। रामू की आंखों में आशा चमक उठी। शाम को घर लौटा तो पत्नी ने तानों की बौछार कर दी। दिन भर काम करके भी घर में कुछ नहीं आता, कब तक यूं ही जिएंगे? पहले धीरू गुस्से से भड़क उठता था, पर आज वह मुस्कुराया। धीरे से बोला, तुम्हारी थकान समझता हूँ, चलो साथ में बैठकर चाय पीते हैं। पत्नी का चेहरा भी धीरे धीरे पिघलने लगा। दूसरा दिन धीरू ने खेत की कुछ सब्जियां गरीब बुढ़िया को दे दी, जो कई दिनों से भूखी थी। उसके चेहरे पर जो आशीर्वाद भरी मुस्कान थी, वह धीरू के दिल तक उतर गई। उस दिन रात को जब वह अपने खाट पर लेटा, तो एक अजीब हल्कापन महसूस किया। ना कोई बोझ, ना कोई दुख। तीसरा दिन गांव के बच्चों के साथ बैठकर धीरू ने कहानियां सुनाई। बच्चों की खिलखिलाहटों में उसे एक अनमोल शांति मिली। पहली बार धीरू ने जाना, सुख देना कितना सरल है और कितना गहरा। 3 दिन पूरे होते ही वह फिर उसी पीपल के नीचे पहुंचा। कृष्ण वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। धीरू दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों में आंसू थे। प्रभु, आपने सच कहा था, मैंने तो कुछ मांगा नहीं, फिर भी मेरा मन भर गया। अब समझ में आया, सुख बाहर नहीं भीतर था, बस मैं उसे भूल गया था। कृष्ण ने उसे उठाया, नजरों से वात्सल्य बरसाते हुए बोले, धीरू, जब तुम प्रेम देते हो, सेवा करते हो, तो तुम्हारे भीतर का ईश्वर मुस्कुराता है, और वही मुस्कान, वही तुम्हारा सच्चा सुख है। फिर धीरे से कहा, स्मरण रखो, देने वाला कभी खाली नहीं रहता, मांगने वाला कभी तृप्त नहीं होता। धीरू के जीवन में उस दिन से परिवर्तन आ गया। अब वह न शिकायत करता था, न दुखी होता था। उसके पास बहुत धन नहीं था, पर उसका मन रत्नों से भी अधिक मूल्यवान हो गया था। और हर दिन सूरज के साथ धीरू की आत्मा भी चमकती थी, क्योंकि अब उसने भीतर के कृष्ण को पहचान लिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। वहां 2 मित्र रहते थे, मधु और सुधीर। बचपन से दोनों साथ बड़े हुए थे, पर जीवन की कठिनाइयों ने धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ा दी थी। मधु अब संपन्न था और सुधीर गरीब। जहां मधु को घमंड ने घेर लिया था, वहीं सुधीर के पास केवल सच्चा प्रेम बचा था। एक दिन गांव में बड़ा संकट आ पड़ा। भयंकर सूखा पड़ा, अनाज खत्म हो गया। गांव वाले भूख से तड़पने लगे।
सुधीर ने सोचा, मधु के पास तो खूब अनाज है, वह मदद करेगा। आखिर वह मेरा बचपन का मित्र है। उम्मीदों से भरा सुधीर मधु के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर विनम्रता से बोला, भाई कुछ अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पर मधु ने ठंडी नजरों से देखा और कठोर स्वर में कहा, माफ करना सुधीर, मेरे पास खुद ही कम है, और दरवाजा बंद कर लिया। सुधीर चुपचाप लौट आया। दिल में दर्द था पर मन में शिकायत नहीं। रात को भूख से तड़पते हुए सुधीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। आंखें आकाश में टिकी थीं। धीरे धीरे उसकी आंखें भीग गईं। वह बोला, हे कृष्ण, अब तेरा ही सहारा है। अगर तू सच में सखा है तो आकर मेरी पीड़ा हर ले। उसकी आंखें बंद हो गईं। भूख से, थकान से वह वहीं जमीन पर सो गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे हिला रहा हो। आंखें खोली तो देखा, एक सुंदर गौ चराने वाला बालक उसके सामने खड़ा था। हाथ में बांसुरी, मुस्कुराता चेहरा। बालक बोला, भाई चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अजानी शक्ति से खींचा हुआ सुधीर उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर जाकर एक खेत के किनारे पहुँचे जहाँ ढेर सारे अनाज के बोरे पड़े थे। बालक ने कहा, ये सब अनाज तुम्हारा है, ले जाओ, सब बांट दो भूखों में। और हाँ, मित्रता केवल धन बांटने से नहीं निभती। मित्र वह है जो दुख में भी मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ थामे। जिसने तुम्हें ठुकराया उसे भी क्षमा कर देना। सुधीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह साधारण बालक नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे सखा, तूने मेरी पुकार सुन ली। मैं अब जीवन भर तेरा आभारी रहूंगा। अगले दिन सुधीर ने गांव भर में अनाज बांट दिया। गांव में फिर से हंसी लौट आई। और मधु, जिसने मदद करने से मना कर दिया था, जब यह सब देखा तो उसे गहरा पछतावा हुआ। वह दौड़ता हुआ सुधीर के पास आया, गले लगकर रो पड़ा, भाई मुझे क्षमा कर दे। सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा मित्र वही है जो दूसरों के दोष भी प्रेम से ढक ले। कृष्ण ने मुझे सिखा दिया है, मित्रता स्वार्थ से नहीं, समर्पण से निभती है। उस दिन से मधु और सुधीर का बंधन फिर से जुड़ गया। इस बार धन से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सच्चे विश्वास से। गांव में फिर से खुशहाली छा गई और सुधीर हर रोज गौओं के बीच बैठकर बांसुरी की मधुर धुन में खो जाता, जैसे अपने सखा कृष्ण के साथ। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक गरीब ग्वाला रहता था। नाम था नीरज। नीरज के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ गायें और मन में अपार भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति। रोज सुबह नीरज गाय चराने जाता और रास्ते में एक छोटा सा पुष्प तोड़कर श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाता। वह जानता था, मेरे पास देने को सोना चांदी नहीं, पर प्रेम और श्रद्धा से बढ़कर कोई भेंट भी नहीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। पानी सूख गया, गाय कमजोर होने लगी। लोग अपने देवताओं को कोसने लगे। बहुतों ने कृष्ण के मंदिर आना छोड़ दिया। कहते, जब भगवान ने हमारी सुनी ही नहीं तो पूजा क्यों करें। लेकिन नीरज, वह पहले की तरह हर दिन एक छोटा सा फूल लेकर आता, भूखे पेट भी हंसते हुए श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे चिढ़ाते हुए बोले, अरे नीरज, अब भी इस पत्थर की मूर्ति से आस लगाए बैठा है। कृष्ण ने तुझे क्या दिया? नीरज मुस्कुरा दिया। उसने शांति से उत्तर दिया, कृष्ण ने मुझे दिया है विश्वास। जब दुनिया छोड़ दे तब भी जो साथ निभाए वही सच्चा मित्र है, और मेरा कृष्ण सखा है। यह सुनकर गांव वाले हंसते हुए चले गए। उसी रात जब सब सो रहे थे
नीरज मंदिर में बैठा आंखें मूंदे प्रभु का भजन कर रहा था। अचानक मंदिर में मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। नीरज ने आंखें खोली। सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, आंखों में अपार प्रेम, हाथ में बांसुरी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नीरज, सबने जब मुंह मोड़ लिया तब भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। जो प्रेम बिना शर्त हो वही मुझे बांध लेता है। कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप नीरज को छुआ। अगली ही सुबह चमत्कार हुआ। गांव में घनघोर वर्षा हुई, तालाब भर गए, धरती हरी हो गई, गाय फिर से बलवान हो गई। लोग चकित थे। सब भागते हुए मंदिर आए और नीरज से क्षमा मांगने लगे। नीरज ने सबको गले लगाया और कहा, कृष्ण किसी का क्रोध नहीं, प्रेम देखते हैं। अगर तुम उसे सच्चे मित्र की तरह याद करोगे तो वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस दिन से न केवल नीरज, पूरा गांव कृष्ण का सच्चा सखा बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, चंद्रपुर। वहां एक युवक रहता था, आरव। आरव बहुत सीधा, निर्मल और कृष्ण भक्त था। हर सुबह स्नान कर तुलसी पत्र लेकर श्री कृष्ण के मंदिर में जाता और कहता, हे सखा, आज भी तेरी शरण में आया हूँ, बस तू मेरे साथ रहना। जीवन सरल चल रहा था, लेकिन फिर समय ने करवट ली। नगर में व्यापार ठप हो गया, आरव का काम भी बंद हो गया। सभी मित्र धीरे धीरे दूर हो गए, संबंधी भी मुंह फेरने लगे। जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, आज तिरस्कार करने लगे। आरव के पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया। फटे कपड़े, सूखा चेहरा, लेकिन आंखों में वही निखरा विश्वास। मेरा कृष्ण सखा है, वह मुझे यूं नहीं छोड़ सकता। एक दिन वह टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा था। पेट में भूख की आग थी, पर होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। वह आंखें बंद कर बोला, कृष्ण, अब तो कोई भी नहीं बचा साथ देने वाला, सिर्फ तू है। अब तू चाहे तो बुला ले अपने पास, या चाहे तो यहीं तड़पने दे, पर तेरा हाथ न छोड़ूंगा। आकाश में बादल छाए हुए थे। धीरे धीरे ठंडी बयार चली। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आंखें खोली। एक साधारण वेश में एक अजनबी खड़ा था। मृदु मुस्कान, गहरी आंखें और हाथ में एक छोटी सी पोटली। अजनबी बोला, भाई ये लो, भगवान ने भेजा है। आरव ने आश्चर्य से पोटली ली। उसमें गर्म भोजन था, ताजे फल थे और एक पत्र भी था। पत्र पर लिखा था, जब दुनिया छाया बनकर दूर हो जाती है, तब मैं तेरा सखा और भी पास आ जाता हूँ। तेरा विश्वास ही मेरा आह्वान है। श्री कृष्ण। आरव की आंखें छलक पड़ी। वह वही जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। दिल से निकला है नंदलाल, तू तो वो मित्र है जो छाया से भी ज्यादा निकट है। धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा करता है। उस दिन आरव ने जान लिया, संसार बदल सकता है, पर जो कृष्ण पर प्रेम पूर्वक विश्वास रखता है, उसका हाथ स्वयं योगेश्वर भी कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, सुधामपुर। वहाँ एक निर्धन स्त्री रहती थी, भावना। भावना का जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अनंत प्रेम था। हर दिन वह अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर बांसुरी की मीठी धुन पर भजन गाया करती और कहती, के कान्हा, मैं जानती हूँ तू दिखता नहीं, पर तू यहीं कहीं है। मुझे तेरी उपस्थिति हर पल महसूस होती है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। भावना भी बीमार पड़ गई। कोई उसे दवा देने न आया। कुटिया सुनसान हो गई। भूख, पीड़ा और अकेलापन सबने उसे घेर लिया। पर भावना का विश्वास नहीं डगमगाया।
वह बिस्तर पर पड़े पड़े भी धीरे से गुनगुनाती रही, श्याम सखा, तेरा नाम ही मेरा संबल है। चाहे जीवन रहे या न रहे, तेरा प्रेम न छूटे। रात का समय था, चंद्रमा बादलों में छुपा था। भावना ने आखिरी बार आंखें मूंदकर पुकारा, कान्हा अब बस एक बार आजा, तेरी एक झलक चाहिए। अचानक झोंका सा हवा चला, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और उसकी कुटिया के द्वार पर हल्की सी रोशनी फैल गई। भावना ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली। सामने एक बालक खड़ा था, नीले वस्त्र पहने, सिर पर मोरपंख सजाए, मुस्कान में अपार करुणा लिए। बालक धीरे धीरे आया, भावना का हाथ थामा और बोला, मैं जानता था कि तू पुकारेगी, मैं तो सदा तेरे हृदय में था। आज तेरे प्रेम ने मुझे प्रकट कर दिया। भावना की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने थरथराते हाथों से कृष्ण के चरण स्पर्श किए। उस क्षण उसकी सारी पीड़ा, सारी थकान, सारा दुख मानो बह गया। कृष्ण ने अपना कर कमल उस पर फेर दिया। क्षण भर में भावना की देह में फिर से ऊर्जा आ गई, रोग दूर हो गया। वह स्वस्थ हो उठी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, सुन ले भावना, जब प्रेम सच्चा हो, विश्वास अडिग हो, तो मैं स्वयं दौड़ा चला आता हूँ। मुझे बुलाने के लिए मंत्र नहीं चाहिए, बस सच्चा हृदय चाहिए। यह कहकर वह बालक श्री कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन से भावना जान गई, कृष्ण कोई दूर का देवता नहीं, वह तो हर प्रेमी के हृदय में सखा बनकर बसते हैं। जब पुकार हृदय से निकलती है और विश्वास अडिग होता है, तो श्री कृष्ण स्वयं आकर अपने प्रेमी का हाथ थाम लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण किसान था, विशाल। विशाल गरीब था, उसके पास ना अच्छा भोजन था, ना सुंदर वस्त्र, पर एक चीज थी, अटूट भक्ति। हर रोज वह अपनी फटी धोती में भी मिट्टी से सने हाथों से एक छोटा सा खुद से उगाया हुआ फूल तोड़ता और गांव के मंदिर जाकर श्री कृष्ण को अर्पित करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे विशाल, इतना गंदा फटा हुआ हाल, भगवान को क्या देगा तू? पर विशाल मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे कपड़े नहीं, मेरा प्रेम देखते हैं। एक दिन गांव में बड़ा आयोजन हुआ। राजा ने विशाल मंदिर में आकर दर्शन करने का निश्चय किया। सारे गांव को सजाया गया। मंदिर को सुगंधित फूलों और सुनहरे पर्दों से सजा दिया गया। सभी धनी लोग महंगे प्रसाद, सुंदर वस्तुएं लेकर आए। राजा के दरबारियों ने सबके हाथ से प्रसाद लिया और उसे कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। विशाल भी अपनी टूटी टोकरी में एक छोटा सा मुरझाया फूल और थोड़ा सा गेहूं ले आया। दरबारी उसे देख हंस पड़े, तू अपने गंदे फूल भगवान को चढ़ाएगा, राजा देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने उसे मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। विशाल चुपचाप मंदिर के बाहर बैठ गया। आंखें भर आईं। उसने मन ही मन श्री कृष्ण से कहा, हे नंदलाल, तेरे द्वार पर आया हूँ, कुछ देने को नहीं, पर जो है उसमें तुझे ही समर्पित करना चाहता था। अचानक मंदिर के अंदर से घंटियां जोर जोर से बजने लगी। गर्भगृह से दीपों की तेज रोशनी फैलने लगी और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने से राजा, मंत्री सब चकित रह गए, क्योंकि श्री कृष्ण की मूर्ति झुककर अपने हाथों से विशाल के मुरझाए फूल को उठा रही थी। राजा रो पड़ा। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। समझ गए, कृष्ण को मूल्यवान भेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा निश्चल प्रेम। राजा ने स्वयं विशाल को सम्मान के साथ बुलवाया और अपने हाथों से उसका फूल श्री कृष्ण के चरणों में चढ़वाया। विशाल की आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहे। उसने सिर झुकाकर कहा, हे सखा, तू सच में मेरे जैसे साधारण भक्तों का भी सम्मान करता है। तेरी दया असीम है। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने समझ लिया, कृष्ण भव्यता नहीं, भावना के भूखे हैं।
बहुत पहले की बात है। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, संधिपुर। वहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, गंगा देवी। गंगा देवी के कोई संतान नहीं थी। पति भी वर्षों पहले संसार छोड़ चुके थे। गांव वाले कभी कभी खाने को दे देते, पर अधिकतर उसे अकेले ही अपना जीवन बिताना पड़ता था। हर दिन गंगा देवी एक मिट्टी की छोटी सी दीपक बनाती, उसमें तेल डालती और तुलसी के नीचे दीप जलाकर श्री कृष्ण से बात करती, कन्हैया, सबने मुझे छोड़ दिया, पर तू तो मेरा लालन है ना। मेरे अकेले जीवन में तू ही मेरा साथी है। दिन बीतते गए। अम्मा बूढ़ी हो चली। शरीर थकने लगा। भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता। एक दिन बहुत ठंडी रात थी। भूखी प्यासी गंगा देवी तुलसी के नीचे दीप जलाते हुए कांपती हुई बोली, कन्हैया, आज बहुत थक गई हूँ। तेरी शरण में आई हूँ बेटा, अब तू ही संभाल। वह वहीं तुलसी के नीचे बैठी बैठी सो गई। धीरे धीरे रात गहराती गई। तभी गांव के बाहर से एक साधारण वेश में एक युवक आया। सिर पर मोरपंख, आंखों में चंचल करुणा। उसने गंगा देवी को देखा। धीरे से उसके पास आया। उसने अपना शाल उतारा और गंगा देवी को ओढ़ा दिया। फिर अपने झोले से गर्म दूध और रोटियां निकालकर गंगा देवी के पास रख दी। सुबह जब गंगा देवी की नींद खुली तो उसने खुद को किसी के गर्म शाल में लिपटा पाया। सामने गर्म भोजन रखा था और हवा में बांसुरी की मीठी धुन गूंज रही थी। अम्मा की आंखें छलक पड़ी। वह जान गई, ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये तो मेरा नंदलाल था, जो माँ की पुकार सुन दौड़ा चला आया था। उस दिन से गंगा देवी का विश्वास और भी गहरा हो गया। वह सबको बताती, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब कृष्ण आकर खुद माँ का आंचल थामते हैं। गांव के लोग भी बदल गए। अब वे गंगा देवी को सम्मान देने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे, जिसे दुनिया तिरस्कृत करती है उसे श्री कृष्ण अपनाते हैं। एक छोटे से गांव माधवपुर में एक युवक रहता था, निवेदित। निवेदित बहुत श्रद्धालु था। हर दिन सुबह उठकर श्री कृष्ण का स्मरण करता और कहता, हे प्रभु, आज भी तुम मेरे साथ चलना। निवेदित का सपना था, अपने छोटे से खेत में मेहनत करके खूब अनाज उगाए, अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे। पर किस्मत ने उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। पहले बारिश नहीं हुई, फिर खेत सूखने लगे, फसल बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ता गया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ने लगे। निवेदित टूटा नहीं। वह हर रात श्री कृष्ण के आगे बैठता और कहता, मुझे भरोसा है प्रभु, भले ही मैं न देख पाऊं, पर आप मेरे साथ हैं। एक रात वह अत्यंत थक कर सो गया। स्वप्न में उसने देखा, वह एक लंबा रेतीला रास्ता पार कर रहा है। उसके साथ साथ श्री कृष्ण भी चल रहे हैं। निवेदित के कदम जहां जहां पड़ते, वहां रेत पर दो जोड़ी पदचिन्ह बनते, एक उसके एक कृष्ण के। लेकिन जब रास्ता कठिन होने लगा, तेज आंधियां, कांटे, अंधकार, तो उसने देखा कि रेत पर केवल एक जोड़ी पदचिन्ह रह गए। निवेदित दुखी हो गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब रास्ता सबसे कठिन हो गया तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरे मेरे प्यारे, जिस समय तू सबसे ज्यादा टूटा, सबसे ज्यादा थका, उसी समय तो मैं तुझे अपनी गोदी में उठाकर चला था। ये जो एक जोड़ी पदचिन्ह हैं, ये तेरे नहीं मेरे हैं, क्योंकि उस समय तू थक चुका था और तुझे मैंने अपने कंधे पर उठा लिया था। निवेदित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसका हृदय एक नई ऊर्जा से भर चुका था। कुछ ही दिनों में गांव में अच्छी बारिश हुई, खेत लहराने लगे, नया जीवन खिल उठा। निवेदित जान गया, भरोसा अगर अडिग हो
तो कठिन समय में भी कृष्ण हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि स्वयं हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। जब जीवन कठिन हो, रास्ता कठिन हो और सब कुछ धुंधला लगे, उस समय भी यदि हम श्री कृष्ण पर भरोसा बनाए रखें तो वह हमें थामे रहते हैं, चाहे हम महसूस करें या नहीं। जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें हर संकट में अपना हाथ पकड़ाते हैं, हमारे जीवन के अंधेरे को रोशन करते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कृष्ण का साथ हर कदम पर है, बस हमें विश्वास करना होता है। आपका मन बहुत निर्मल है। आशा है कि इस समापन ने आपकी आत्मा को शांति और प्रेरणा दी हो।